वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है और यहाँ पे कुछ 8 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम ये एडजस्टमेंट को समझेंगे, कौन सी एडजस्टमेंट का कहाँ का इम्पैक्ट होगा ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट बता रखा है। इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें जो गिवन है वो बैड डेट, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन से रिलेटेड है। फर्दर बैड डेट्स बता रखे हैं 2000 के हैं और क्रिएट करना है एक न्यू प्रोविजन 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो देखिए जो फर्दर बैड डेट्स आपको 2000 के गिवन है इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बैलेंस शीट में तो एसेट साइड सन्ड्री डेटर में से डिडक्ट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो ये फर्दर बैड डेट्स 2000 के गिवन है इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड आप डेटर में से 2000 रुपीज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इस फर्दर बैड डेट्स को, अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स गिवन है तो उसमें हम ऐड करेंगे डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हमें ओल्ड बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड करने होते हैं। अब यहाँ पे न्यू प्रोविजन बता रखा है 5% का जो कि सन्ड्री डेटर पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले समझिएगा जो सन्ड्री डेटर आपको दे रखे हैं आपके ट्रायल बैलेंस में वो 58,000 रुपीज है, जिसमें से आप 2,000 रुपीज से फर्दर बैड डेट्स के माइनस करेंगे तो 56,000 रुपीज आएगा। तो 56,000 का 5% जब क्रिएट करेंगे, 5% कैलकुलेट करेंगे तो 2800 रुपीज आएगा। यही हमारा न्यू प्रोविजन है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो न्यू प्रोविजन जो आपका आया है इसे भी आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से माइनस करना है, जैसे फर्दर बैड डेट्स को किया था। उसके बाद आपको न्यू प्रोविजन जो आपने कैलकुलेट किया है इसको भी माइनस करना है। और इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको करना है। जैसा मैंने बताया कि ओल्ड बैड डेट्स में आप फर्दर बैड डेट्स ऐड करेंगे। क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स आपको 4000 की गिवन है, जिसमें आप फर्दर बैड डेट्स 2000 के ऐड करेंगे, प्लस में ये न्यू प्रोविजन जो है 2800 रुपीज का ये भी आप ऐड करेंगे। तो नेट जो डेबिट अमाउंट होगा वो 8800 रुपीज का होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो आई होप कि सेकंड एडजस्टमेंट में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट में रेंट हैज बीन पेड अप 31 मई 2017। तो देखिए जो रेंट आपको बता रखा है ट्रायल बैलेंस में 28,000 रुपीज का, ये कब तक का पे कर दिया है, ये बच्चों हमने पे कर दिया है 31 मई 2017 तक। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 तक, बट हमने जो रेंट पे किया है वो 31 मई 2017 तक पे कर दिया। मतलब कि हमने अप्रैल और मई का एक्स्ट्रा पे कर दिया, 2 महीने का रेंट हमने फालतू पे कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया, जिसे हम प्रीपेड रेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए सबसे पहले ट्रीट कैलकुलेशन को समझेंगे। तो 28,000 का आपको रेंट बता रखा है आपके ट्रायल बैलेंस में। तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिएगा कि जो 2 महीने का हमने रेंट ज्यादा पे कर दिया वो एक्चुअल में हमने कितना अमाउंट ज्यादा पे कर दिया। तो 28,000 मल्टीप्लाई 2/14 करेंगे, क्योंकि 2 महीने का ज्यादा पे करा है, डिवाइडेड बाय 14 इसलिए किया क्योंकि टोटल 14 मंथ का हमने पे करा है। तो ये कैलकुलेट करके बच्चों 4,000 रुपीज आएगा। तो 4,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो प्रीपेड का अमाउंट है, जो कि हमने नेक्स्ट ईयर के भी 2 मंथ का अमाउंट रेंट का पे कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन को समझिएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इस 4,000 रुपीज को आप माइनस लेस करके दिखाएंगे रेंट में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट में हम 28,000 मेंशन करेंगे, जिसमें से हम लेस करेंगे ये प्रीपेड रेंट जो कि 4,000 रुपीज का है। तो जो नेट अमाउंट डेबिट होगा बच्चों वो कितना होगा, वो टोटल अमाउंट होगा हमारा 24,000 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि 4,000 का अमाउंट प्रीपेड का अमाउंट है। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जो प्रीपेड रेंट है 4,000 रुपीज, इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम इस एडजस्टमेंट को शो करेंगे अपने अपने अकाउंट्स में। इसके बाद देखिए ट्रीटमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन होगा। 28,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 24,000 का अमाउंट नेट डेबिट साइड जाएगा आपका। और एसेट साइड आपको प्रीपेड रेंट करके दिखाना होगा बैलेंस शीट में 4,000 रुपीज। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारी, जो कि हमें फोर्थ एडजस्टमेंट बता रखा है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इंक्लूड 10,000 ऑफ अ न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022। अब इसको समझिएगा जरा। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में इंक्लूड है 10,000 ऑफ अ न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में हमने 10,000 इंक्लूड कर दिए, जो कि एक्चुअल में न्यू मशीनरी में इंक्लूड होने चाहिए थे। और न्यू मशीनरी जो परचेज की गई थी वो 1 अक्टूबर 2016 को परचेज की गई थी। अब इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा समझना होगा बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस शो करेंगे डेबिट साइड,
40,000 रुपीज हम शो करेंगे क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में 40,000 रुपीज शो कर रखा है। बट इस एडजस्टमेंट से हमें पता चला कि 10,000 तो न्यू मशीनरी परचेज किए थे, वो तो हमने गलत इसमें शो कर रखे हैं। तो 10,000 रुपीज हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में से 10,000 रुपीज माइनस करेंगे, तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में वो 30,000 रुपीज का होगा। और जो 10,000 रुपीज रॉन्गली हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिए हैं, रॉन्गली हमने ऐड कर दिया वेजेस में से, वेजेस में मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में, वो तो हमने माइनस कर दिए। अब जो 10,000 रुपीज एक्चुअली कहाँ ऐड होने चाहिए थे, मशीनरी में ऐड होने चाहिए। तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड आप प्लांट एंड मशीनरी जो कि 3,90,000 रुपीज की है, इसमें आप 10,000 रुपीज ऐड करेंगे, तो आपका जो अमाउंट आएगा टोटल करके वो 3,90,000 रुपीज आएगा। तो आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से फोर्थ एडजस्टमेंट को बच्चों हमने किया है। इसके बाद आती है हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री, जो कि है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे है, वो 10% है, और फिक्सचर एंड फिटिंग पे 20% का है। तो देखिए जो प्लांट एंड मशीनरी है वो टोटल जो उसकी वैल्यू थी वो मैंने बताया आपको कि 3,90,000 रुपीज की वैल्यू है। क्यों 3,90,000 रुपीज की है बच्चों, क्योंकि 3,90,000 की इसलिए वैल्यू है क्योंकि वो 10,000 जो इससे प्रीवियस एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाई, जो कि रॉन्गली मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में ऐड कर दिया गया था अमाउंट, वो एक्चुअली था तो न्यू मशीनरी का। तो टोटल वैल्यू जो प्लांट एंड मशीनरी की थी 3,90,000 की थी। बट वहां पे मेंशन था कि जो न्यू मशीनरी है वो 1 अक्टूबर 2016 को परचेज की गई है। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा प्लांट एंड मशीनरी पे, ध्यान से समझिएगा। तो टोटल जो ओल्ड मशीनरी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है बच्चों, वो 3,80,000 रुपीज की है, जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इस 3,80,000 पे आप 10% कैलकुलेट करेंगे, इस पे तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 38,000 का डेप्रिसिएशन होगा प्लांट एंड मशीनरी पे। अब न्यू मशीनरी 10,000 की है, जो कि 1 अक्टूबर 2016 को परचेज करी है, इस पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, पर यहाँ पे मंथ कैलकुलेट होंगे। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक बच्चों 6 मंथ होते हैं। तो 10,000 मल्टीप्लाई 10% करेंगे आप, मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे, तो ये कैलकुलेट होके 500 रुपीज आएगा। तो 500 रुपीज जो है वो न्यू मशीनरी का है, क्या है, डेप्रिसिएशन। टोटल जो डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे वो प्लस करेंगे आप 38,000 प्लस 500, तो 38,500 का टोटल डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे। अब आपको फिक्सचर एंड फिटिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो कि 20% दे रखा है। तो ये 12,000 की आपको वैल्यू बता रखी है आपको ट्रायल बैलेंस में, तो इस पर 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 2,400 रुपीज आएगा। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, तो जो डेप्रिसिएशन जो बच्चों आपने कैलकुलेट किए हैं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बच्चों आप डेबिट साइड शो करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिख के, जो कि 38,500 रुपीज है, और टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग लेके, जो कि 2,400 रुपीज का है। इन दोनों डेप्रिसिएशन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। बट बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में बच्चों आप इसकी वैल्यू को माइनस करके दिखाएंगे। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी की टोटल वैल्यू 3,90,000 है, तो इसको आप एसेट साइड मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में, इसमें से आप 38,500 सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे, तो नेट बुक वैल्यू आपको माइनस करने के बाद पता चलेगी। सेम इसी तरीके से फिक्सचर एंड फिटिंग है बच्चों, 12,000 की इसकी बुक वैल्यू है, इसमें से 2,400 आप बैलेंस शीट में एसेट साइड माइनस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो इसकी नेट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो आई होप कि फिफ्थ एडजस्टमेंट में बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है सिक्स्थ एडजस्टमेंट, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव रुपीज 1,000। यहाँ पे कमीशन अर्न तो कर लिया बट अभी तक मैं रिसीव नहीं हुई 1,000 रुपीज की, इसे बोलते हैं हम एक्योर्ड कमीशन, की जो हमने अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुई है। तो क्वेश्चन में आपको कमीशन रिसीव गिवन होगा, कमीशन क्रेडिट साइड गिवन होगा, जो कि 6,000 रुपीज का होगा। इसे आपको क्या करना होगा, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना है, उसमें आपको ऐड करना है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 1,000 रुपीज क्रेडिट साइड ही, तो नेट अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो 7,000 रुपीज का होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो आप एसेट साइड शो करेंगे बैलेंस शीट में, वो खाली आप एक्योर्ड कमीशन जो कि 1,000 रुपीज है, यही आप बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों सिक्स्थ एडजस्टमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सेवंथ एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 मंथ इज नॉट पेड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि लास्ट 2 मंथ का पे नहीं किया गया। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है, आपको यहाँ पे बता रखा है कि लोन जो लिया था 20,000 का लोन लिया था 12% की रेट पे, तो 20,000 का 12% होता है बच्चों 2,400, तो 2,400 रुपीज का इंटरेस्ट बनता था पूरे साल का। बट यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में ये बता रखा है कि 2 महीने का लोन, लास्ट के 2 महीने का लोन पे ही नहीं किया गया, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 200 रुपीज आएगा पर मंथ का लोन, और 2 महीने का लोन पे नहीं किया गया, मतलब कि 400 रुपीज का हमने लोन पे नहीं किया, ये आउटस्टैंडिंग है। तो इसको क्या करेंगे, इस 400 रुपीज को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप शो करेंगे इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 400 रुपीज। तो आई होप कि सेवंथ एडजस्टमेंट में भी बच्चों कोई डाउट नहीं होगा।
इसके बाद है 8th एडजस्टमेंट, जिसमें गुड्स वर्थ ₹4000 वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो यहाँ पे 4000 के गुड्स को एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज आप मेंशन करेंगे, जो कि 1,20,000 के आपको आपके ट्रेल बैलेंस में गिवन है। इसमें से 4000 रुपीज ये आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करना, इसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड बच्चों परचेज मेंशन करेंगे, उसमें से 4000 रुपीज आप ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4000 रुपीज आप माइनस करेंगे, तो 1,14,000 का अमाउंट डेबिट साइड होगा, नेट डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये 4000 रुपीज जो है बच्चों क्या होगा, ये 4000 रुपीज एक तरीके से क्या करना है आपको, ये 4000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी डेबिट साइड आपको शो करने हैं, क्योंकि एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड भी आपको 4000 रुपीज शो करने होंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करना है, दूसरा क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करके 4000 रुपीज शो करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी परचेज कम होगी और ये हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस भी है, तो इसको आप डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। तो आई होप कि 8 की 8 एडजस्टमेंट में आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से। सेल्स हमें 2,60,000 की गिवन है, जिसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, जो कि 3000 की गिवन है। नेट जो सेल्स का अमाउंट होगा, जो नेट सेल अमाउंट होगा हमारा, वो 5,57,000 का होगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको 80,000 रुपीज। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो ओपनिंग स्टॉक है 67,000 रुपीज का, जो कि आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद परचेस 1,20,000 की है, जिसमें से आप लेस करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो कि हमारी एडजस्टमेंट नंबर 8 में था 4,000 रुपीज। तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 1,16,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट होगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है 40,000 रुपीज के। अब ये मैन्युफैक्चरिंग 40,000 रुपीज के हैं तो सही, बट इसमें भी एक एडजस्टमेंट थी, जिसमें 10,000 बच्चों रोंगली मेंशन थे। तो यहाँ पे लेस करेंगे हम न्यू मशीनरी लिख के, क्योंकि वो न्यू मशीनरी में ऐड होने चाहिए थे, हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में ऐड कर रखा था। इसलिए इस एडजस्टमेंट के तहत आपको क्या करना होगा, इस एडजस्टमेंट के थ्रू आपको इसमें न्यू मशीनरी 10,000 रुपीज माइनस करने होंगे। तो नेट अमाउंट जो बच्चों डेबिट होगा वो 30,000 रुपीज का होगा। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 3,37,000 रुपीज का, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट 1,24,000 का होगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब जो ग्रोस प्रॉफिट है 1,24,000 रुपीज का, ये बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड जाएगा, तो बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 1,24,000 को आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब क्रेडिट साइड आपको कमीशन रिसीव भी गिवन है आपके क्वेश्चन में, क्योंकि एक इनकम है 6,000 रुपीज की, इसकी एक एडजस्टमेंट भी थी, एडजस्टमेंट नंबर 6, जिसमें हमने कमीशन अर्न तो करी थी बट हमें रिसीव नहीं हुई, तो उसे एक्योर्ड इनकम बोलते हैं, जिसको आप ऐड करेंगे 1,000 रुपीज, तो ये टोटल नेट अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो 7,000 रुपीज का होगा, जिसको मैं एडजस्टमेंट में भी समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, जो कि प्लांट एंड मशीनरी पे हमने कैलकुलेट किया तो 38,500 रुपीज आया था। किस तरीके से कैलकुलेट किया था समझा चुका हूँ मैं आपको एडजस्टमेंट में। फिक्सचर एंड फिटिंग है 2,400 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमने इस पे कैलकुलेट किया था। नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 40,900 रुपीज का होगा डेप्रिसिएशन का। देन रेंट 28,000 का हमें गिवन है, इस पे हमने लेस किया था प्रीपेड रेंट, जो कि हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया था 2 महीने का, तो वहां पे मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई थी, टोटल 4,000 का अमाउंट हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया था। तो जो नेट अमाउंट डेबिट होगा आफ्टर दी सब्ट्रैक्शन वो 24,000 रुपीज का होगा। इसके बाद ओल्ड बेल्डर्स आपको गिवन है क्वेश्चन में 4,000 रुपीज के, जिसमें आप ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन थे 2,000 रुपीज के, और ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 2,800 रुपीज। किस तरीके से कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में समझा चुका हूँ। नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 8,800 रुपीज का होगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था, किस तरीके से कैलकुलेट किया था ये भी मैंने आपको एडजस्टमेंट में समझाया, टोटल अमाउंट था 400 रुपीज का। इसके बाद इंश्योरेंस गिवन है 2,600 रुपीज का, 2,600 रुपीज का हमें इंश्योरेंस गिवन है। अब इसमें से हमने लेस करना है क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि 500 रुपीज का है। अब यहाँ पे आपको बात समझनी होगी बच्चों, यहाँ पे ये जो अमाउंट, ये जो हमारी रेक्टिफिकेशन है, मतलब ये जो हमने एडजस्टमेंट करी है जिसमें से लेस हमने किया है प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि 500 रुपीज का है, ये हमें कहीं पे भी एडजस्टमेंट में गिवन नहीं था। इसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस में जाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में क्या है बच्चों, इंश्योरेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1,000 पर एनम पेड अप टू 30 सितंबर 2017। 2,600 रुपीज का आपको इंश्योरेंस बता रखा है, जिसमें मेंशन है कि जो 1,000 रुपीज का प्रीमियम है ना, वो 30 सितंबर 2017 तक पे कर रखा है। अब इसकी कैलकुलेशन को आप समझिएगा। आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि किस तरीके से ये प्रीपेड में मैंने 500 मेंशन किया है। तो देखिए यहाँ पे प्रीपेड में 500 मैंने क्यों मेंशन किया है, यहाँ पे मेंशन है इंश्योरेंस 2,600, जिसमें इंक्लूड है 1,000 रुपीज, जो कि पेड है अप टू 30 सितंबर 2017।
हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 में, मतलब 6 मंथ का ये हमारा एक्स्ट्रा पे है। तो 6 मंथ का जो 1000 रुपीज बच्चों पे है हमारा, तो यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि जो 1000 रुपीज का हमारा 6 मंथ का पे है, तो 1000 मल्टीप्लाई 6/12 आप करेंगे तो ये आपका 500 रुपीज आएगा। जब 1000 मल्टीप्लाई 6/12 आप करेंगे तो ये आपको कितना आएगा, क्योंकि 6 मंथ का तो एक्स्ट्रा पे करा है, तो ये हमारा आएगा कितना, ये हमारा 500 रुपीज आएगा। तो 500 रुपीज का ही हमारा प्रीपेड है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में 2600 रुपीज हमने मेंशन करके लेस कर दिया प्रीपेड, जो कि 500 रुपीज है। तो माइनस करके हमारा जो नेट अमाउंट आएगा इंश्योरेंस का वो 2100 रुपीज आएगा। तो आई होप कि यहाँ पे बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस मेंशन है 2600 रुपीज का, इसमें 1000 रुपीज जो है प्रीमियम के ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो कि यहाँ पे मेंशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1000 पर एनम पेड अप टू 30 सितंबर 2019। तो हमने क्या किया, 1000 मल्टीप्लाई 6/12 कर दिया, क्योंकि मार्च से लेके सितंबर तक 30 सितंबर तक 6 मंथ होते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो ये 500 रुपीज आएगा, माइनस करने पे 2100 रुपीज का अमाउंट आपका नेट डेबिट होगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बच्चों हमें एडजस्टमेंट में गिवन थे, जो कि 4000 रुपीज के, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कैलकुलेशन में भी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको उसका मेंशन करना है। सैलरी एंड वेजेस 24,000 रुपीज की इंटरेक्ट एक्सपेंस है, तो मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपेयर एंड रिन्यूअल 1600 रुपीज आपको डेबिट साइड में मेंशन करना है, और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 4400 रुपीज आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,31,000 रुपीज आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 20,800 रुपीज का आपका आएगा। आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में शुरुआत करते हैं एसेट साइड से। प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000 की गिवन है, जिसमें सबसे पहले ऐड करेंगे जो एक एडजस्टमेंट गिवन थी हमें, जिसमें हमने 10,000 रुपीज को ऐड किया था, तो नेट बुक वैल्यू हो जाएगी 3,90,000। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 38,500, माइनस करने पे जो नेट बुक वैल्यू होगी वो 3,51,500 रुपीज की होगी। इसके बाद फिक्सचर फिटिंग गिवन है 12,000 रुपीज का एसेट है, इस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 2,400 रुपीज का, नेट बुक वैल्यू होगी 9,600 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, तो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड मेंशन करना है 80,000 रुपीज। एक्योर्ड कमीशन भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन था 1,000 रुपीज। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों हमने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो 500 रुपीज आया था, ये भी एसेट में मेंशन करना है। प्रीपेड रेंट हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 में कैलकुलेट किया था, ये भी आपको एसेट में मेंशन करना है 4,000 रुपीज। कैश इन हैंड 46,600 गिवन है। सन्ड्री डेब्टर 58,000 रुपीज गिवन है, जिसमें से सबसे पहले लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था, फिर लेस करेंगे न्यू प्रोविजन जो कि हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 2,800 रुपीज। नेट अमाउंट जो आएगा बचे वो आएगा 53,200 रुपीज का। इसके बाद बिल रिसीवेबल है 5,800 रुपीज के। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। कैपिटल 5 लाख की गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि 20,800 रुपीज हमने पता किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और लेस करेंगे ड्राइंग 36,000 रुपीज जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। नेट अमाउंट जो आपका क्लोजिंग कैपिटल का होगा वो 4,84,800 रुपीज का होगा। इसके बाद 12% लोन मेंशन है 20,000 रुपीज का, वो लायबिलिटी साइड मेंशन होगा। क्रेडिट 30,000 रुपीज लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 2,000 आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 400 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 15,000 रुपीज का गिवन है। अब आपको टोटल करना है, तो लायबिलिटी और क्रेडिट एसेट साइड का टोटल आएगा 5,52,200 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।